students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने इसमें पढ़ लिया था कि कैसे हमारी पृथ्वी एक पूरे बड़े हिस्से से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगी। जो ये डिवीज़न हुआ इसका मेन कारण क्या है, जो पृथ्वी के अंदर फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, उनकी वजह से हुआ। पृथ्वी के अंदर जो लावा होता है वो घूमता रहता है, जिसकी वजह से फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। जो फोर्सेस पृथ्वी के अंदर लगते हैं उनको एंडोजेनिक बोलते हैं। जो पृथ्वी के बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, ठीक है, तो जो पृथ्वी के बाहर लगते हैं उनको बोलते हैं हम एक्सोजेनिक फोर्सेस। क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए आज हम सिर्फ यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो कि क्या है, पृथ्वी के बाहर ऊपर वाले स्तर पर लगते हैं, उनको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि इनको एक्सटर्नल फोर्सेस भी बोलते हैं और ये कहीं ना कहीं सूर्य की किरण से क्या है, प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ग्रेडेशन। क्या बोलते हैं? ग्रेडेशन, ठीक है। आज हम यहीं से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। द होल प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे द अर्थ क्रस्ट। वियरिंग अवे होता है बहकर चले जाना, ठीक है। ये कहता है कि द होल प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी के ऊपर वाली सतह के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका बहकर चले जाना बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि जो बाहर लगने वाले फोर्सेस होते हैं, इज कॉल्ड ग्रेडेशन। क्या बोलते हैं उनको? ग्रेडेशन। ग्रेडेशन में दो टाइप आती हैं, एक डिग्रेडेशन होता है, एक एग्रीगेशन। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिग्रेडेशन तो होता है कि जब वहाँ से मिट्टी बहकर चली जाती है, जिस एरिया से, वहाँ पे तो मिट्टी का विघटन हुआ है, ठीक है, वहाँ पर तो मिट्टी कम हुई है। एग्रेडेशन का मतलब होता है कि जहाँ वो मिट्टी बहकर गई है और वहाँ जाकर डिपॉजिट हो गई है, उसको बोलते हैं एग्रेडेशन। क्या बोलते हैं? एग्रेडेशन, ठीक है। ये कहता है, डिग्रेडेशन पढ़ते हैं, द लोवरिंग डाउन ऑफ एलिवेटेड लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, मतलब वहाँ पर जो लैंड है, वो लैंडफॉर्म है, वो धीरे धीरे उसकी ढलान बनती रहती है, वहाँ पर लैंडफॉर्म विघटित होती रहती है, तो उसको बोलते हैं डिग्रेडेशन। फिलिंग अप ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। एग्रेडेशन क्या होता है? फिलिंग अप ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, जहाँ पर मिट्टी कम होती है वो मिट्टी जाकर वहाँ पर जमा हो जाती है और फिर क्या है, वहाँ पर भर जाता है, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। अब जो डिग्रेडेशन होता है, जो मतलब जहाँ पर मिट्टी का विघटन होता है, उसमें दो प्रोसेस इंक्लूड होती हैं। उसको एक तो बोलते हैं वेदरिंग और एक बोलते हैं इरोजन। क्या बोलते हैं? वेदरिंग और एक इरोजन, ठीक है। वेदरिंग में देखो, पहले आपको बता देती हूँ होता क्या है। जब हमारे नेचुरल क्लाइमेट की वजह से, जो हमारा वातावरण है उसकी वजह से जो हमारी पृथ्वी की सतह होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बट जाती है, टूट जाती है, ठीक है। मॉइस्चर की वजह से, प्लांट की वजह से, हम लोगों की वजह से भी, ठीक है, उसको बोलते हैं वेदरिंग, मतलब उसका विघटन हुआ, ठीक है। उसके बाद इरोजन क्या होता है? जब हवा, पानी या किसी भी तरीके से जो मिट्टी है वो बहकर दूसरी जगह चली जाती है और वहाँ पर मिट्टी का लेवल कम हो जाता है, उसको बोलते हैं इरोजन। इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का अपरदन या फिर मिट्टी का बहकर चले जाना, ठीक है। तो वेदरिंग में तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होगी और इरोजन में क्या है, उसको बहाकर ले जाया जाएगा। पहले इनको एक ही कंसीडर करते थे कि वेदरिंग भी इरोजन होता है, लेकिन वेदरिंग में तो सिर्फ मिट्टी का जो सतह होता है उसका विघटन होता है और इरोजन में क्या होता है, उसका अपरदन होता है, वो बहकर और कहीं चली जाती है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। वेदरिंग रेफर्स टू ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस बाय एटमॉस्फेयर एजेंट्स लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर, प्लांट, एनिमल्स, फ्रॉस्ट, ह्यूमन बीइंग एसेट्रा। ये कहता है वेदरिंग क्या होता है कि धीरे धीरे जो पृथ्वी का है डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है विघटन। आप लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए, इनफैक्ट डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है विघटन, कि धीरे धीरे जो पृथ्वी की अर्थ सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस है, उसका विघटन होता रहता है। किसके द्वारा? टेम्परेचर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, प्लांट की वजह से, एनिमल्स की वजह से, हम लोग खुद इंसान की वजह से। इरोजन का मतलब होता है इज़ द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, वाइंड एंड आइस। इरोजन का मतलब होता है कि मिट्टी का बहकर चले जाना, वियरिंग अवे, बहकर चले जाना, किसके द्वारा? पानी के द्वारा, हवा के द्वारा या बर्फ़ के द्वारा, ठीक है। अब उसके बाद इसने बोला कि द वेदरिंग प्रोसेस टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वाइंड, ओशियंस करंट एसेट्रा। ये कहता है कि जो वेदरिंग प्रोसेस होती है, छोटे कणों में डिवीज़न की बात होती है, वो क्या है, हमारे पानी की वजह से भी हो सकता है, अंडरग्राउंड वाटर की वजह से भी हो सकता है, हिम नदी की वजह से भी हो सकता है। दीज एजेंट्स कैरी अवे द इरोड मटेरियल एंड इवेंचुअली डिपॉजिट देम इन द डिप्रेशन टू फॉर्म न्यू लैंडस्केप। ये पानी वगैरह क्या करते हैं, फिर उस मिट्टी को बहा कर ले जाते हैं और कहीं जाकर उसको डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, जहाँ पर मिट्टी की कमी होती है। इस तरीके से क्या है, वहाँ पर
डिग्रेडेशन और अपग्रेडेशन का काम चलता रहता है। हाउ डज वेदरिंग डिफर फ्रॉम इरोजन, यहाँ पर इन्होंने उन दोनों के बीच में, वेदरिंग और इरोजन के बीच में क्या है डिफरेंस बताया। जनरली पीपल बिलीव दैट बोथ वेदरिंग एंड इरोजन आर द सेम। पहले तो क्या है, लोग ये समझते थे कि दोनों एक ही हैं, बट इन रियलिटी लेकिन सच्चाई ये है, वेदरिंग इंक्लूड्स ओनली द डिसइंटीग्रेशन। वेदरिंग में तो सिर्फ क्या है, विघटन आता है, सिर्फ क्या है, पृथ्वी का घटना आता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब पृथ्वी जो मिट्टी है उसका एक जगह से दूसरी जगह जाना, ऑफ दीज डिकेज मटेरियल, जो विघटित हुए मटेरियल है ना उसका एक जगह से दूसरी जगह जाना, इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ वेदरिंग, उसको वेदरिंग नहीं बोलते। इट इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ इरोजन, बल्कि उसको क्या बोलते हैं, इरोजन यानी कि अपरदन। ठीक है, यानी कि जब मिट्टी जो कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, या पृथ्वी के ऊपर वाली क्रस्ट होती है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, उसको तो बोलते हैं वेदरिंग। लेकिन जब हवा, पानी या कैसे भी वो जो मिट्टी है एक जगह से दूसरी जगह जाकर इकट्ठी होती है, उसको बोलते हैं इरोजन। क्या बोलते हैं, इरोजन। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आप लोगों ने पढ़ा कि एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन से होते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, जो पृथ्वी की ऊपर वाली सतह पर होते हैं। ठीक है, उसमें ठीक है हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहला क्या आता है डिग्रेडेशन, पृथ्वी का मतलब मिट्टी का बहकर चले जाना और दूसरी जगह जाकर एक नई लैंडफॉर्म बनाना, उसको बोलते हैं एग्रेडेशन। ठीक है, अब ये कहता है कि मेजर लैंडफॉर्म बनती कैसे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। वर्क ऑफ रनिंग वाटर और रिवर्स। देखो, लेट्स अ स्टडी द लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय द इरोजनल डिपोजिशन वर्क ऑफ जियोमॉर्फिक एजेंट्स। अब आपने देखा एक जगह से तो मिट्टी बहकर चली गई, दूसरी जगह से डिपॉजिट हुई, जहाँ से मिट्टी गई वहाँ पर भी एक अलग तरह की लैंडफॉर्म बनेगी, और जहाँ पर जाकर वो डिपॉजिट हुई वहाँ पर भी क्या है, एक अलग तरह की लैंडफॉर्म बनेगी। ठीक है, अब हम पहले तो ये देखेंगे कि कौन कौन सी लैंडफॉर्म बनेगी और वो किसके द्वारा बनेंगी वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वर्क ऑफ रनिंग वाटर और रिवर्स, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि कैसे पानी मिट्टी को एक जगह से बहाकर दूसरी जगह ले जाता है। जहाँ से मिट्टी गई है वहाँ पर भी कुछ चेंजेस होंगे, और जहाँ पर गई है जाकर पहुँची है, डिपॉजिट हुई है, वहाँ पर भी क्या है, कुछ चेंजेस होंगे लैंडफॉर्म में, हमारे स्थल की आकृति में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पानी के बारे में। सबसे पहला क्या, स्ट्रीम ऑफ फ्रेश वाटर्स। अब क्या है, पानी का देख रहे हैं हम लोग कैसे वो मिट्टी को बहाकर दूसरी जगह लेकर जाता है। स्ट्रीम ऑफ फ्रेश वाटर दैट फ्लोज बाय ए नेचुरल चैनल। क्या होता है इसमें, क्या होता है, जो फ्रेश वाटर होता है वो किसी नेचुरल चैनल से, मतलब उसमें ह्यूमन ने कुछ नहीं किया, वो जो पानी बहकर एक रास्ता बना खुद से जा रहा है। ठीक है, उसमें ह्यूमन बीइंग ने कुछ नहीं किया, नेचुरल चैनल, एंड रिमेन कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब क्या होता है, कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित, और वो सीमित है विद इन बैंक्स, उसके किनारे तक। देखो आपने कभी देखा होगा कि जो नदी है वो एक पर्टिकुलर रास्ते से जाती है। ठीक है, ये नहीं कि 2 मिनट के लिए वो अपना रास्ता चेंज कर ले। ठीक है, वो क्या एक पर्टिकुलर उस सीमित रास्ते से ही जाती है। तो ये कहता है कि एक नेचुरल चैनल होता है जहाँ से पानी बहकर आता है और वो अपने सीमित किनारे तक होता है। फाइनली आउटफ्लो इनटू द सी, और जाकर वो किस में मिल जाता है, बड़े बड़े सागरों में और ओशियन महासागरों में और लेक, छोटी छोटी लेक्स में, या इन अनदर रिवर इज़ नोन एज द रिवर, या तो वो किसी सागर में या महासागर में या किसी झील में या फिर क्या किसी और नदी में जाकर वो फाइनली मिल जाता है। रिवर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट। रिवर क्या है, सबसे बड़ा एजेंट होती है। इट क्रिएट्स ए नंबर ऑफ इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, यानी कि ये अपने साथ जो मिट्टी बहाकर लेकर आती हैं तो ये उसकी वजह से काफ़ी सारी लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। किसके द्वारा, इरोजन के द्वारा, विघटन के द्वारा, और डिपोजिशन, और क्या है उसके वहाँ पर डिपोजिशन के द्वारा। ठीक है, समझ आया आप लोगों को कि पानी, हवा, ये सब क्या है, सोर्सेज है, मिट्टी को एक जगह से लेकर दूसरी जगह डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे पानी एक जगह से मिट्टी को लेकर जाता है और दूसरी जगह उसको डिपॉजिट करता है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कैसे कैसी लैंडफॉर्म वो बनाता है, डिफरेंट टाइप की लैंडफॉर्म। सबसे पहला है रिवर वैली। ठीक है, ये हम पानी की वजह से देख रहे हैं। दीज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट, इरोजनल है ये, मतलब पृथ्वी उसके पानी की वजह से वहाँ पर क्या है, मिट्टी बहकर चली गई है। अब वहाँ पर कौन सी लैंडफॉर्म बनी, सबसे पहली है रिवर वैली। पहली क्या है, रिवर वैली। दीज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट इरोजनल लैंडफॉर्म कार्व्ड आउट, जो कि कार्व्ड आउट का मतलब होता है खुदी हुई। देख रहे हैं ना, ये आप ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने खुदाई की हो। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इरोजनल यानी कि विघटन के द्वारा बनी हुई एक लैंडफॉर्म है, जो कि किसके द्वारा बनाई गई है, रिवर्स के द्वारा। दीज आर फॉर्म्ड इन द माउंटेन्स रीजन, ये कहाँ पर पाई जाती हैं, माउंटेन्स में पाई जाती हैं। ठीक है, दीज आर द रिजल्ट ऑफ वर्टिकल इरोजन। हाँ जी, वर्टिकल क्या होता है, ऊपर से नीचे, क्या होता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो ये किसके कारण हुई है, वर्टिकल इरोजन, मतलब ये जो घटाव है, मिट्टी का घटाव कैसे हो रहा है,
वर्टिकली, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। रिवर्स के द्वारा दीज वैली हैव स्टीप स्लोप्स, और इसमें क्या होती है, बहुत ढलान होती है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, देखिए कैसे ये ढलान दे रखी है वी शेप में, ठीक है। यानी कि जो ये नदी थी पहले क्या है काफ़ी ऊंची होगी, धीरे धीरे क्या है मिट्टी को बहा कर ले गई। अब ये मिट्टी को बहा कर ले गई है तो इसकी जो शेप हो गई माउंटेन की वो क्या हो गई, वी शेप, ठीक है। आप लोगों ने समझ, अब देखो एक प्लेन लैंडफॉर्म कैसे ये इस शेप में बन गई, वी शेप में, ठीक है। दूसरी लैंडफॉर्म जो ये बनाता है वाटरफॉल, क्या बनाता है, वाटरफॉल। वाटरफॉल आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ सडन ब्रेक्स इन द कोर्स ऑफ द रिवर। जैसे कि एक लगातार नदी बह रही है, अचानक से एक ब्रेक लगा और उसको क्या है नीचे की तरफ बहना पड़ा। देखो यहाँ पर ये नदी थी, लगातार बह रही थी, अचानक से क्या है इसका नीचे की तरफ झुकाव हो गया, ठीक है। सडन ब्रेक यानी कि अचानक से टूटना उसके फ्लो का, इन द कोर्स ऑफ द रिवर, किसी नदी जो बह रही है लगातार उसमें क्या है एक ब्रेक आ गया। ए वाटरफॉल कैन बी डिफाइंड एज ए वर्टिकल ड्रॉप ऑफ वाटर। आप एक वाटरफॉल को ये भी कह सकते हैं कि वो वर्टिकली यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक पानी का गिरना होता है। इनॉर्मस, इनॉर्मस क्या होता है, विशाल, क्या होता है, विशाल। इनॉर्मस वॉल्यूम फ्रॉम ए ग्रेट हाइट, एक बहुत ज़्यादा हाइट से क्या है पानी का नीचे की तरफ बहना, उसको बोलते हैं हम वाटरफॉल। क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं सॉरी, जो हम वाटरफॉल के ले सकते हैं। एंजल फॉल है सबसे हाईएस्ट, जो क्या है वेंजुला में है। कहाँ पर है ये, वेंजुला, जो कि साउथ अमेरिका में एक एरिया है वेंजुला, वहाँ पर एक एंजल फॉल है जो सबसे ऊंची वाटरफॉल है, ठीक है। उसके बाद नायग्रा, क्या है, नायग्रा, जो कि क्या है यूएसए में है। यूएसए और कनाडा के क्या है बॉर्डर पर है। कहाँ पर है, यूएसए और कनाडा। कनाडा कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा है, उसके और यूएसए के क्या है बॉर्डर पर है। एक है विक्टोरिया, कहाँ है विक्टोरिया, जो कि जिम्बिया में, जिम्बाब्वे, क्या है, जिम्बिया में पाई जाती है विक्टोरिया, ठीक है। एक जोग वाटरफॉल है जो कि इंडिया में पाई जाती है, एशिया के अंदर, हम लोग एशिया में रहते हैं महाद्वीप में, और इंडिया के अंदर पाई जाती है। योसमाइट कहाँ पाई जाती है, कैलिफोर्निया में, जो कि कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में। इस तरीके से इसने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। आज हम इतना ही करेंगे कि हम लोगों ने देखा कि मिट्टी एक जगह से या पानी एक जगह से, सॉरी, हवा पानी जो है मिट्टी को बहा कर ले जाते हैं, जहाँ से बह कर गई है मिट्टी वहाँ पर भी लैंडफॉर्म बनती है, और जहाँ पर लेकर गए पहुँची है वहाँ पर भी लैंडफॉर्म बनती है। फिर हमने देखा कि पानी की वजह से हमने 2 टाइप की लैंडफॉर्म पढ़ी, एक तो रिवर वैली और उसके बाद एक वाटरफॉल। बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।